हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टॉपिक में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और जो हम मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज़ कर रहे हैं उनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system has three main function। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन है वो क्या क्या है? मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क ड्राइवर्स है, प्रिंटर्स है। रिसोर्सेज से मतलब है कि कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस कि प्रिंटर्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है, सीपीयू को कैसे एलोकेट की जा रही है, जो है प्रोसेसेस, मेमोरी कैसे एलोकेट की जा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना। सेकंड, इस्टेब्लिश ए यूज़र इंटरफेस। एक यूज़र इंटरफेस इस्टेब्लिश करना। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में या यूज़र के बीच में, आप कहोगे हार्डवेयर के बीच में, एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें हर काम के लिए कमांड याद करनी पड़ेगी। जैसे हम अगर माउस को कनेक्ट कर रहे हैं, हम प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। अब हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं तो हम क्या है, जाते हैं प्रिंटर के उस पर ऑप्शन पे जाके, जैसे मान लो कोई वर्ड की फाइल है उसे हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर के ऑप्शन पे जाएंगे और प्रिंट की कमांड दे देंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम यूज़ नहीं करते, अगर हम सोच के देखें तो हमें उसके लिए क्या करेगा, प्रिंटर को पहले इन्वोक करना पड़ेगा कि हम उसके लिए कुछ कॉल कर रहे हैं, उसे हमें प्रिंट करवानी है। तो ये सारी के सारे जो काम है, ये सारी की सारी कमांड्स हैं, इनको कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। हमें इन कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ईजी इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। थर्ड जो प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप वेब ब्राउज़र चला रहे हो, MS ऑफिस चला रहे हो, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आप लेते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही एग्जीक्यूट होती है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट, बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अभी मैंने बताए थे वो क्या प्राइमरी फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब बात करते हैं हम बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, बेसिक फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है कि प्राइमरी मेमोरी को, मेन मेमोरी को कंप्यूटर की किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मेन मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इन ओन एड्रेस। मेन मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, जिसमें आप बहुत सारा डाटा स्टोर करते हो, और ये डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, वर्ड और बाइट्स की फॉर्म में। तो एक एरे होता है वर्ड्स और बाइट का, और हर वर्ड और बाइट के लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी प्रोवाइड ए फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द सीपीयू। मेन मेमोरी में इतना आप डाटा स्टोर करते हो जो कि सीपीयू के थ्रू जो है एक्सेस किया जाता है। For a program to be executed, it must in the main memory। तो मेन मेमोरी को मैनेज क्यों किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, कितने जो है प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट करते हो, वो सारी की सारी मेन मेमोरी में होनी जरूरी चाहिए। मेन मेमोरी में पहले वो स्टोर होती है, उसके बाद ही कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है, वो एग्जीक्यूट होती है। तो किस तरह से मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। क्या क्या एक्टिविटीज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी के ट्रैक्स बना लेता है वो कि व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज, कि मेमोरी का जो कौन सा पार्ट किस प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, मेमोरी का कौन सा पार्ट खाली पड़ा है, यूज में नहीं आ रहा है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में एक साथ किए जा रहे हैं, तो प्रोसेस को जो है किस मतलब कितनी मेमोरी एलोकेट की गई है, कितने टाइम के लिए की गई है, क्योंकि जब प्रोसेस आपकी या कोई प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाता है तो वो मेमोरी से डी एलोकेट हो जाता है, वो मेमोरी में पड़ा नहीं रहेगा। सोचो अगर मेमोरी में प्रोसेसेस या प्रोग्राम पड़े रहेंगे तो जो है मेन मेमोरी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस कोई भी नया प्रोग्राम है वो उसमें एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, उसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं वो मेन मेमोरी से बाद में डी एलोकेट कर दिए जाते हैं ताकि उनकी जगह जो है नए प्रोग्राम आ सके। तो एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, अगर एक प्रोसेस को मेमोरी की ज़रूरत है तो उसे एलोकेट की जाती है मेमोरी। डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट और हैज़ बीन टर्मिनेटेड, अगर वो प्रोसेस ख़त्म हो गई है तो उससे वो मेमोरी डी एलोकेट की जाती है ताकि वो मेमोरी जो है नई प्रोसेस को दी जा सके। तो इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू होता है। जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, कहाँ एग्जीक्यूट किए जाते हैं? सीपीयू के द्वारा ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर, कि कौन सी प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट किया जाए, व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, कब और कितने टाइम के लिए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस प्रोसेस को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं कि कौन सी जो है प्रोसेस है उसे प्रोसेसर एलोकेट किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए किया जा रहा है, कब किया जा रहा है। तो ऐसे से देखो कितने एक कंप्यूटर में हम ढेरों टास्क करते हैं। अगर हम एक अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या है, हम जो है मान लो एक तरफ हमने क्या है कोई गेम खोल रखी है, एक तरफ हम वर्ड में टाइप किए जा रहे हैं, एक तरफ हमने जो है मल्टीमीडिया प्लेयर भी चला रखा है। तो ये तीन प्रोग्राम हम एक साथ कर रहे हैं, तो ये तीनों ही प्रोग्राम जो है ये तीनों ही प्रोसेस कहलाएंगी जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। हमें तो लग रहा है कि ये काम एक साथ हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको मैनेज कर रहा है कि कितने टाइम के लिए जो है उसे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, कितने टाइम के लिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस तरह से कि सीपीयू जो है कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, जब वो खत्म हो गई है तो उससे लेके दूसरी जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो इस फंक्शन को जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या एक्टिविटी करता है? फर्स्ट, कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले वो प्रोसेसर के ट्रैक्स बनाता है और प्रोसेस का स्टेटस पता करता है कि जो प्रोसेस जो है क्यू में सबसे पहले लगी होती है उस प्रोसेसर को सबसे पहले वो सीपीयू एलोकेट करवाएगा। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। जो प्रोग्राम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोसेस के स्टेटस को देखता है, जो प्रोसेसर के ट्रैक्स बनाता है, उसे हम ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। एलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। सीपीयू को एलोकेट करवाता है प्रोसेस। डीएलोकेट द प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जब प्रोसेस को उस प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती तो प्रोसेसर को वो डीएलोकेट करवा देता है ताकि जो है सीपीयू को दूसरी प्रोसेस मिल जाए। थर्ड जो इसका बेसिक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिवाइस मैनेजमेंट। जिस तरह से मेमोरी को मैनेज कर रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, उसी तरह डिफरेंट जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मैनेजमेंट भी करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर। आपस में जो डिवाइसेस है कम्युनिकेट कर पाती है डिफरेंट जो है डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फॉलोइंग एक्टिविटी करता है डिवाइस मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट, कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। ऑल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक्स बनाता है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर।
इस फंक्शन को हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं। जो प्रोग्राम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कहा जाता है। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, कि कौन सी प्रोसेस को किस टाइम जो है कौन सी डिवाइस चाहिए, कैसे डिवाइसेस को एलोकेट किया जाए। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम प्रिंटर को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, ठीक है, एक ने रिक्वेस्ट दी, दूसरे ने साथ के साथ रिक्वेस्ट दी, तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा कि पहले जिसकी रिक्वेस्ट आती है उस कमांड को प्रिंट किया जाए, फिर उसके बाद, क्योंकि जो है यूजर जैसे 5-6 यूजर जो है एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, तो वो एक साथ भी कमांड दे सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे मैनेज करेगा कि कौन सी कमांड को प्रेफरेंस देगा, वो कौन सी कमांड को पहले प्रिंट करवाएगा। एलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, डिवाइसेस को एफिशिएंट वे में आपस में यूजर में बांटता है। डी एलोकेट द डिवाइसेस, जब यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उन डिवाइसेस के लिए तो उनको डी एलोकेट कर देता है। तो इस तरह से डिवाइस मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and usage. फाइल सिस्टम मेनली क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्टरीज में, ताकि उनको इजीली यूज किया जा सके। दीज डायरेक्टरी में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्शन। इन डायरेक्टरीज में मेनली क्या है, डिफरेंट फाइल्स होती हैं और उनकी डायरेक्शंस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको किस तरह से मैनेज करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर स्टेटस एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन जो है फाइल की इंफॉर्मेशन के ट्रैक्स बनाता है, फाइल कौन सी लोकेशन पे पड़ी है और उसके क्या यूजेस किए जा रहे हैं, फाइल का स्टेटस क्या है। द कोलेक्टिव फैसिलिटी आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम। इस कोलेक्टिव फैसिलिटी को हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फाइल कब यूज की जा रही है। एलोकेट द रिसोर्सेज, उन फाइल्स को जो है एलोकेट किया जाता है या रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, जब उन ज़रूरत नहीं पड़ती उनको डी एलोकेट कर दिया जाता है, रिसोर्सेज को, उन फाइल्स को डी एलोकेट कर दिया जाता है। इस तरह से फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज की जाती है। बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा। पासवर्ड लगा के या कुछ अदर टेक्निक्स यूज करके हम जो है प्रोग्राम या डाटा की अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बच सकते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाते हैं कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर से छेड़छाड़ ना कर पाए, हमारे डाटा को, हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए। तो ये सब मैनेज किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस। पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहे हैं। ढेरों मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम पे ढेरों जो है प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं और कितनी जो है रिक्वेस्ट एक साथ जो है उन प्रोसेसेस के लिए आती है, तो उनके बीच में कुछ डिले हो रहा है या उनके थ्रू जो है सिस्टम के थ्रू रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो सारे के सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर। क्योंकि हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम को एक जो है यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र भी एक्सेस करते हैं, डिफरेंट जॉब जो है कॉन्करेंटली जो है हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कर रहे हैं, तो सभी के लिए ट्रैक जो है टाइम को मैनेज किया जा रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है, जॉब की अकाउंटिंग की जाती है। डिफरेंट जॉब्स को एक साथ कॉन्करेंटली जो है करने के लिए उसको हैंडल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है, जॉब अकाउंटिंग की जाती है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, production of dumps, traces, error messages and other debugging and error detecting aids। कुछ काम करते हुए एरर आ जाते हैं, जो है उन एरर को जो है सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे रिकवर किया जाता है, ठीक किया जाता है, या कुछ बग आ जाए काम करते हुए उस बग को ठीक किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है एरर डिटेक्टिंग एड्स भी प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स,
जो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं और यूज़र के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूज़र ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उन डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डे बाय डे यूज़ कर रहे हैं, तो किस किस तरह से इन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इन्वेंट किया गया, कब इनको डेवलप किया गया, तो इनकी जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन देखते हैं। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ मैं आपको मेनली 6 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही हूँ जो बहुत ही पॉपुलर हैं। दीज 6 ऑपरेटिंग टाइप्स आर लाइकली व्हाट रन योर फोन, कंप्यूटर और अदर मोबाइल डिवाइसेस लाइक ए टैबलेट। ये 6 ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप मेनली अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर पे, अपनी जो है अदर जो मोबाइल डिवाइसेस है जैसे टैब हैं उनमें आप यूज़ कर रहे हो। वेदर यू आर जस्ट ए नॉर्मल कंप्यूटर एंड फोन यूज़र और समवन होपिंग टू गेट इन्वॉल्व इन IT कैरियर। अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र भी हो या नॉर्मल फ़ोन यूज़र हो या आप कंप्यूटर में IT कैरियर बनाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होगी तो आप जो है अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में, आप अपने कंप्यूटर को किस तरह एक्सेस कर सकते हो, उसकी जो है जो रूटीन के ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हो, इसकी जानकारी के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब आजकल तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गए हैं, फिर भी जो है अब तक जो है 86% यूज़र जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन अराउंड सिंस इन 1980 के आसपास जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो एग्जिस्टेंस में आया था एंड हैज़ had several version and updates including Windows 95, Windows 98, Windows Vista, Windows 7, 8, 10। अब लेटेस्ट वर्जन जो है Windows 10 है, तो इसके इतने वर्जन आ चुके हैं मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप एंड इज़ प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू PC हार्डवेयर। सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विद ईच न्यू विंडो अपडेट और रिलीज माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग देयर यूज़र एक्सपीरियंस। डिफरेंट जो है वर्जन इसके मार्केट में आ रहे हैं और हर वर्जन में आपको अपडेट फीचर्स मिलते हैं, न्यू फीचर्स मिलते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेकिंग विंडो मोर एक्सेसिबल एंड ईजी टू यूज़, जिसके कारण जो है आप जो है अपने कंप्यूटर को, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आसानी से एक्सेस कर पाते हो, आसानी से यूज़ कर पाते हो। डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब तक जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन आ चुके हैं, सबसे पहला वर्जन आया था विंडो 1.0 जो 1985 में आया था। उसके बाद विंडो 2.0 1987 में, विंडो 3.0 90 में, विंडो 95 में, विंडो 98 जो है जून 1998 में, विंडो ME जो है सितंबर 2000 में, फिर विंडो XP, विंडो विस्ता, विंडो 7 जो है 2009 में, विंडो 8 2012 में, विंडो 8.1 अक्टूबर 2013 में एंड विंडो 10 जो है जुलाई 2015 में आया। Microsoft Windows contain a control panel, a desktop and desktop assistant, disk cleanup, event viewer and more. Many users prefer Microsoft Windows because they say it compatible with many other kinds of software. Many kinds of computer program run best on Microsoft Windows because they developed by Microsoft. बहुत सारे यूज़र जो है माइक्रोसॉफ्ट को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए कंपैटिबल होता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं और सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम लोग इसे मानते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल होता है, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप असिस्टेंट, डिस्क क्लीनअप, इवेंट व्यूअर एंड मोर फैसिलिटी आपको इस
जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें ग्राफिक्स के बहुत सारे ग्राफिक्स होती हैं जिससे आप डिफरेंट एप्लीकेशन को इजी वे में, कन्वीनियंट वे में जो है आसानी से यूज़ कर पाते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। हेड टू हेड इन द कंपटीशन विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो को आजकल टक्कर दे रहा है या कंपटीशन में है वो है एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज आर बोथ एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मीनिंग दैट द कंपनी कंसेप्चुलाइज, डिजाइन, डेवलप एंड नाउ सेल्स देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी के द्वारा अपने जो बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। दे आर डिजाइंड एंड सोल्ड बाय कंपनीज एंड आर नॉट मीन टू बी टेम्पर्ड विद, tweaked by user. Apple and Macintosh computer run on the proprietary Mac operating system and operating system X system, the first of which launched 20 years ago. जो Mac operating system है वो जो है आप उसमें जो एप्पल के कंप्यूटर कह सकते हो, एप्पल के जो है लैपटॉप कह सकते हो, जिन्हें हम मैक नोटबुक बोलते हैं, उनमें आप यूज़ कर पाते हो। और ये जो है 20 साल पहले लॉन्च किया गया था। डिफरेंट वर्जन क्या है एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के? पब्लिक बीटा है, वर्जन 10.0 जो है, वर्जन 10.1 प्यूमा, वर्जन 10.2 जैगुआर, वर्जन 10.3 पैंथर, वर्जन 10.4 जो है टाइगर, वर्जन 10.5 लियोपार्ड, वर्जन 10.6 जो है स्नो लियोपार्ड। नेक्स्ट जो है 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 11, 12, 13, 10.14, 10.15 एंड 11 बिग सूट जो है, ये डिफरेंट वर्जन्स है एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। थर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मोबाइल्स में, जो कि सेल फोन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल used to run its Android mobile, smartphones and tablet is based on Linux distribution and other open source software। जो गूगल कंपनी जो है यूज़ कर रही है अपने स्मार्टफोन्स में, एंड्रॉयड जो है मोबाइल फ़ोन्स में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही है, जो कि लाइनक्स को थोड़ा सा एडिट करके बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। Android operating system is the primary operating system for Google mobile devices like smartphone and tablets। जो Android operating system जो है गूगल के जो है मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Android has gained increasing popularity since its release as an alternative to Apple iOS for smartphone user and is continuing to increase in popularity with new update and executing feature। बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में यूज़ होने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जो iOS जो एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसे आईफोन्स हम बोलते हैं, वो बहुत सारे यूज़र यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनको टक्कर देता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोस्ट जो है पॉपुलरली यूज़ किया जाता है जो है मोबाइल फ़ोन्स में। डिफरेंट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या वर्जन आए हैं अभी तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के? एंड्रॉयड 1.0, 1.1, 1.5 कपकेक, 1.6, 2.0, 2.2, 2.3 जिंगरब्रेड, 3.0 हनीकॉम, एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड 4.1, एंड्रॉयड 4.4, एंड्रॉयड 5.0, इस तरह से एंड्रॉयड 12 तक जो है इसके डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होने वाला जो है, आईफोन्स पे जो मेनली यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम एप्पल iOS बोलते हैं। एप्पल iOS इज़ अनदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर आईफोन्स। मेनली आईफोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल डिवाइसेस ऑन द मार्केट, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये डिवाइसेस। iOS इंटीग्रेशन हैव रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि इसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। न्यू एक्सपेंशन टू सॉफ्टवेयर में नए नए फीचर्स जो है बनाए जाते हैं, एक्सपेंड किए जाते हैं, एंड कंटिन्यूअली आर ऑफरिंग न्यू फीचर्स फॉर यूज़र इवन इफ दे हैव ओल्डर डिवाइसेस। मतलब उनके पास इतने महंगे जो है ये फ़ोन्स होते हैं जिनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, बावजूद इसके जो है हर साल जो है एप्पल अपने
जो है नेक्स्ट iOS लॉन्च करता रहता है। मैनी यूजर अप्रिशिएट द यूनिक यूजर इंटरफेस विद टच गेस्चर एंड द ईज ऑफ यूज दैट iOS ऑफर। बहुत सारे यूजर इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इसमें जो है टच गेस्चर इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इसके एडवांस फीचर हैं इसमें। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम also allow other Apple devices to connect, giving user easy connection to other devices to the people। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अदर एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उनको इजीली कनेक्ट करता है और जो अपने जो है एक्सेस देता है, कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस एक दूसरे को और लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। डिफरेंट वर्जन जो अब तक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के आ चुके हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 1, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2, iOS 4, 5, 6, 7, 8, जो लेटेस्ट इसका iOS 14 आ चुका है। नेक्स्ट जो है 5th हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज डिफरेंट फ्रॉम विंडो। आपके सिलेबस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड लाइनक्स। तो लाइनक्स इज डिफरेंट फ्रॉम विंडो एंड एप्पल इन दैट इट इज नॉट ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये किसी अपनी मतलब कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बट रेदर ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है और उसमें अपडेशन भी कर सकता है। जो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको एक पे करना पड़ता है, एक अमाउंट जो है पे करना पड़ता है, आप फ्री उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है, इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं और इसमें आप अपडेशन भी कर सकते हैं, एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वेंट कर सकते हैं इसको अपडेट करके। इन अदर वर्ड्स एनीवन कैन मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। हर कोई इसे मॉडिफाई कर सकता है और हर कोई इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। लाइनक्स में बी द लीस्ट नोन ऑन दिस लिस्ट बट इट इज फ्री एंड अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट ओपन सोर्स वर्जन। इसके बहुत सारे जो है ओपन सोर्स वर्जन अवेलेबल है और कोई भी इसे यूज कर सकता है। लाइनक्स इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ कस्टमाइजेशन एंड ऑफर ए वेराइटी ऑफ ऑप्शन टू दोज हु अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। लाइनक्स क्यों पॉपुलर माना जाता है? इसकी इजी कस्टमाइजेशन की वजह से, और इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शन होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए लाइनक्स जो है बहुत पॉपुलर है जो लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं, जिनको इनके जो है फीचर्स की नॉलेज हो। इफ यू नो हाउ टू कस्टमाइज एंड वर्क विद ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज एन आइडियल चॉइस। अगर आप इसके कस्टमाइजेशन के बारे में जानते हो, किस तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, तो आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। If this kind of coding and back-end work is interesting to you, it may be a good idea to purchase a Linux system and get started on manipulating। अगर आपको इसकी नॉलेज कोडिंग की जानकारी है और आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एक जो है अच्छी चॉइस हो सकता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप इसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं। डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिबियन है, लाइनक्स मिंट है, जेन2, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स है, उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी लाइनक्स का ही पार्ट है, फेडोरा है, आर्क लाइनक्स है, ओपन सुसे है, कैली लाइनक्स है। तो ये डिफरेंट वर्जन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। लास्ट जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट डिवेल्प इन द 1960 में पहली बार जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेल्प हुआ था एंड हैज बीन अंडर कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट एवर सिंस। अब तक चला रहा है। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम वी मीन द सूट ऑफ प्रोग्राम्स which make the computer work. It is a stable multi-user multitasking system for server, desktop and laptop। ये एक स्टेबल है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंट सर्वर के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट डेस्कटॉप के लिए यूज किया जाता है और डिफरेंट लैपटॉप्स के लिए। यूनिक्स सिस्टम आल्सो हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यूनिक्स जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह, विच प्रोवाइड एन ईजी टू यूज इन्वायरमेंट, ताकि इसको आसानी से इसको यूज किया जा सके। However, knowledge of Unix is required for operation which are not covered by a graphical program or for when there is no Windows interface available, for example in Telnet session। जहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं होता, वहाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या जहाँ आप कह सकते हो कि जहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका काम नहीं चल रहा,
वहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक परफेक्ट चॉइस आपकी बनती है, जैसे कि टेलनेट सेशन में। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एक्सपेंशन है, उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइनक्स इज आल्सो ए फ्लेवर ऑफ यूनिक्स विच इज फ्रीली अवेलेबल। लाइनक्स जो है यूनिक्स का ही एक फ्लेवर है। Several people can use a Unix computer at the same time, hence Unix is called a multi-user system। बहुत सारे लोग जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ जो है यूज कर सकते हैं, एक साथ एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि इसे मल्टी यूजर सिस्टम भी कहा जा सकता है। ए यूजर कैन आल्सो रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ किए जा सकते हैं। यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, इसलिए इसे मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। डिफरेंट वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओरेकल्स जो है, सोलरिस है, HP UX है, डार्विन है, फ्री BSD है, IBM AIX है, नेट BSD है। तो ये कुछ वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट SCO है, SGI है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है फीचर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी कंपनी जो है इसको यूज़ कर सकती है और इसको अपडेट करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है। तो इस तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर क्या है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप इसमें देख रहे हैं कि कर्नल होता है, शेल होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कर्नल क्या चीज़ होती है? कर्नल जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, इसे हम हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कर्नल। कर्नल का काम क्या होता है? इट इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के साथ आपको इंटरेक्ट करवाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट, ये सारे के सारे काम किसके थ्रू किए जाते हैं? कर्नल के थ्रू। फिर जो है बात करते हैं हम शेल की। शेल क्या होता है? द शेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेसेस योर रिक्वेस्ट। जितने भी आप कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जितने भी आप प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हो, वो सारी किसके थ्रू होती है? शेल के थ्रू करवाई जाती है, क्योंकि शेल ही जो है उसको शेल के थ्रू आप जो है कमांड टाइप कर पाते हो और उस जो है कमांड को एग्जीक्यूट किया जाता है। कमांड्स एंड यूटिलिटी, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट फाइल एंड डायरेक्टरीज यूज की जाती हैं। ऑल द डाटा ऑफ यूनिक्स इन ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल एंड directories and application programs. All files are then organized into directories. These directories are further organized into tree-like structure called file system. तो इस तरह से जो है इसका यूनिक्स का आर्किटेक्चर है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है कर्नल का यूज़ किया जाता है, और आप किसके थ्रू जो है हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाते हैं? यूज़र जो है शेल के थ्रू जो है हार्डवेयर से, और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है हार्डवेयर से जो है इंटरेक्ट कर पाता है। और कर्नल जो है इसमें इंटरफेस का काम करता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज का जो है टॉपिक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। थैंक यू।